आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ है आज रमणीक सिंह जी मान, और रमणीक सिंह जी मान के एक ट्वीट ने पूरी हलचल मचाई हुई है चारों तरफ, और उसके बारे में बात करेंगे, पंजाब के बारे में बात करेंगे, और बाकी जो बंगाल के चुनाव के बाद की जो स्थितियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो रमणीक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप? सत श्री अकाल, नमस्ते जैन जी, मैं ठीक ठाक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? और आपके एक ट्वीट ने चारों तरफ हड़कंप मचा दिया है, और मैं देख रहा था उस ट्वीट के नीचे आप आम आदमी पार्टी वाले गालियां भी दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है उसके ऊपर अचरज भी व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका जो ट्वीट है वो ये कहता है कि बिल्कुल आश्चर्य मत कीजिएगा यदि 2027 में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ले। बिल्कुल ऐसा ही तो है, यही है। तो थोड़ा समझाएं, क्योंकि लोग तो ये समझते हैं कि साहब कि पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई चांस ही नहीं है। हालांकि मैं देख रहा था कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी के 18% वोट थे, और कम से कम एक दो सीट तो कम ही मार्जिन से आ रही थी, विशेषकर गुरदासपुर की सीट तो जीत ही सकते थे, थोड़े बहुत और आ जाते वोट तो। लुधियाना भी। जी लुधियाना भी। हाँ, लुधियाना भी। तो अब इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये भी आया उसमें कि कोई 23 असेंबली सीट में लीड भी किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा ही है। देखिए, ये आंकड़े सारे अपनी जगह है, परसेंटेज अपनी जगह है, पोल परसेंटेज अपनी जगह है। इस बार जो कॉन्टेस्ट है ना, ये 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट आप कम से कम मान के चलिए, जिसमें एक तरफ आम आदमी पार्टी जो सत्तारूढ़ दल है, एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसको डीथ्रोन करके लाए थे, और तीसरी तरफ आपकी शिरोमणि अकाली दल है, चौथी तरफ भाजपा है, और पांचवी तरफ जो वारिस पंजाब दे अमृतपाल की पार्टी है, वो भी एक इसके अंदर प्लेयर है। और जैसे आप असेंबली सेगमेंट्स को पार्लियामेंट्स में काउंट करते हैं, वैसे अगर आप पार्लियामेंट्स को देखेंगे तो 2 पार्लियामेंट जो है वो पंथिक राजनीति जो है उनके पास है, एक अकाली दल के पास है पार्लियामेंट। तो कहने का मतलब ये है कि जो डिवीजन है इस वक्त पंजाब के अंदर, और 2022 के अंदर जो वैक्यूम था पंजाब में, जिस किस्म का वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जहां पे आम आदमी पार्टी ने स्पेस क्रिएट की, 72 सीटों का इंक्रीमेंट लेके वो सत्ता में आए, और टोटल 92 सीट्स, और बाई इलेक्शंस के बाद आज उनके पास 94 सीटें हैं पंजाब असेंबली में, पंजाब विधानसभा में। तो उसको आप ये मान के चलिए कि वो पूरा पूरा झाड़ू नहीं, वैक्यूम क्लीनर ही चला, बिकॉज बहुत पॉलिटिकल वैक्यूम हो गया था पंजाब के अंदर। और हकीकत ये भी है कि पंजाब की जनता जो है वो शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस पार्टी दोनों से ऊब चुकी थी, अक चुकी थी, और लोग भरे हुए सीगे उस वेले कि भी इन्होंने सबक सिखाना था इन दोनों पार्टियों को। और आम आदमी पार्टी ने जो प्रोमिस किए, उन प्रोमिस के चलते इनके ऊपर विश्वास करके इनको एक मौका दिया पंजाब में। देयरफॉर ये एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ पंजाब में, एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ पंजाब में आए। अब कहानी ये है कि पंजाबियों को जो हर बार महसूस होता है, वही इस बार महसूस हो रहा है कि ਅਸੀਂ ठगे गए।
ठगे इस तरह गए कि भी जो वायदे किए थे, जिस किस्म की बातें हुई थी कि एक करप्शन फ्री इन्वायरमेंट, जो कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी, कट्टर ईमानदार पार्टी जितना पत्ता खुलियां पई हैं, यहाँ पे तो उनके सारे वर्के फटे हुए हैं। और आप एवरी प्रॉमिस दैट दे मेड, कुछ प्रोमिस हैं जो आप जानते हैं संजय जी, कि कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो किसी भी एक पॉपुलिस्ट स्कीम को शुरू करती है, चाहे वो फ्री यूनिट्स हो बिजली के, चाहे वो पानी के फ्री यूनिट्स हो, चाहे वो टैक्स की माफी हो, चाहे वो कोई भी ऐसी पॉपुलिस्ट स्कीम हो, चाहे वो पेंशन ही क्यों ना हो, पेंशन इंक्रीज ही हुई ओवर द इयर्स, पेंशन कभी बंद नहीं हुई, घटी नहीं। पॉपुलिस्ट स्कीम कोई बंद नहीं होती। नो नो न्यू गवर्नमेंट विल स्टॉप अ पॉपुलिस्ट स्कीम। चाहे वो फ्री राशन हो, फ्री राशन में राशन बढ़ जाएगा, यहाँ तक कि लोगों की डिमांड ये हो जाएगी हमारे घर तक राशन डिलीवर करवाओ, होम डिलीवरी ऑफ फ्री राशन। बट पॉपुलिस्ट स्कीम कोई बंद नहीं होती। तो यू हैव टू री इन्वेंट द व्हील एवरी टाइम यू गो इनटू द इलेक्शन। जितनी बार आप इलेक्शन में जाएंगे, आपको कोई ना कोई नया इजाद करना पड़ेगा। अब नए इजाद में विश्वासघात जो आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता के साथ किया है, स्पेशली इस लाइट में कि जहां पे पंजाब के अंदर एक माइंडसेट है, एक सोच है, एक विचार है कि हमने दिल्ली के नीचे नहीं लगना। चाहे वो मुगलों की दिल्ली थी, चाहे वो अंग्रेजों की दिल्ली थी, चाहे वो अब अपनी ही दिल्ली क्यों नहीं है, दिल्ली तो बड़ा परहेज है पंजाबियों में। और हो ये रहा है कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो विभव कुमार हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चलाने वाले आज भी पंजाब को दिल्ली ही है। एमसी की टिकटें तक जो हैं, वो आपको पता होगा कि आम आदमी पार्टी के अंदर से आवाजें बुलंद हो रही हैं मनीष सिसोदिया के खिलाफ, और पूरी एमएलए की मीटिंग्स के अंदर गर्मा गर्मी हो रही है। अगर बीच बचाव ना किया जाता तो हाथापाई भी हो जाती। तो ये अच्छा। हाँ हाँ, ये एक्चुअल है, बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। हाँ, और उसको इतनी कवरेज मिल रही है न्यूज़पेपर्स के अंदर, उसका अर्थ ये है, दो बातें हैं कि जो पार्टी इतने मजबूती से मीडिया को कंट्रोल कर रही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रही है, अखबारों को, मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर नैरेटिव को कंट्रोल कर रही है, भरपूर पैसा खर्च रही है, उसके अंदर फूट की खबरें आ रही हैं, तो वो प्लांटेड है खबरें। इसका अर्थ ये भी है कि अगर आपने अभी लेटेस्ट देखा हो तो भगवंत मान ने कहा कि मैं एयरपोर्ट का दौरा करने जा रहा हूँ। वो एयरपोर्ट का दौरा करने एयरपोर्ट नहीं का गया था, वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव एयरपोर्ट करने का गया। दौरा करने। हाँ, एयरपोर्ट का दौरा करने जा रहा हूँ। वो एयरपोर्ट का दौरा नहीं करने गया था, वो अरविंद केजरीवाल को रिसीव करने गया था। और आमतौर अच्छा। पे अरविंद केजरीवाल जब पंजाब में आते हैं, प्रेस से रूबरू होते हैं, तो मुस्कुरा रहे होते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी पॉजिटिव होती है। पर इस बार जो बॉडी लैंग्वेज थी अरविंद केजरीवाल की, वो बुझी बुझी सी थी। इसका अर्थ ये है कि भगवंत मान ने उनको अब इलेक्शन से 6 महीने पहले अपनी आंखें दिखानी शुरू करी हैं। ये काम पंजाबियों को उम्मीद थी कि ये इलेक्शन के 6 महीने बाद करता, सत्ता में आने के साथ साथ ही कर देता, जो अब कर रहा है। तो इट्स लिटिल टू लेट फ्रॉम कमिंग फ्रॉम हिम। बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अंदर फूट है। एक लिस्ट जारी हुई है, मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। ऐसे कुछ 30 एमएलए हैं जिनका कंफर्म है कि उनकी टिकटें कटेंगी। ऐसे कोई 12 एमएलए हैं जिनकी लिस्ट है कि भी इनका हल्का चेंज किया जाएगा। तो देर इज अ लॉट ऑफ डिसग्रंटलमेंट विद इन दी आम आदमी पार्टी। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, ये एक तरफ की बात हुई आम आदमी पार्टी की। कांग्रेस ऑलरेडी डिवाइडेड हाउस है। कांग्रेस पूरा बटा पड़ा है, चाहे वो राजा बड़िंग की बात हो, चाहे वो सुखजिंदर रंधावा की बात हो। मतलब आप उनके धड़े, आप चन्नी का धड़ा अलग काउंट कर लीजिए, आप पाएंगे कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के अंदर इतने धड़ों में बटी हुई है कि जब राहुल गांधी भी आते हैं तब भी उनको ये कह के जाना पड़ता है कि भी एक साथ रहो, इकट्ठे रहो। ये इनका आज का जो सूरत हाल है। और पंथिक राजनीति के अंदर मैं हमेशा से आपको कहता रहा हूं, और मैं जितने प्लेटफॉर्म्स पे बोलता हूं, मैं हमेशा ये कहता हूं कि पंजाब के अंदर पंथिक राजनीति का एक स्पेस है। अकाली दल का डब्बा बंद वोट बैंक 20% का होता था, जो घट के 12% रह गया। और इस बार उम्मीद है कि ये और मार्जिनलाइज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा बिल्कुल हाशिए पे चले जाएंगे, बट पंथिक वोट बैंक डिवाइड हुआ है इनके और वारिस पंजाबदे के बीच में। और बाकी मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से आप विपक्ष के अंदर डिवीजन देख रहे हैं पार्टीज को, मतलब विपक्ष अपनी जगह तो 4 धड़ों में बटा ही हुआ है, पर उसके अंदर जो डिविजन है विद इन पार्टीज, दैट इज समथिंग विच विल ट्रबल देम इन डेज एंड मंथ्स टू कम।
अहेड ऑफ इलेक्शंस यूनिटी नजर नहीं आ रही, कंसोलिडेशन दिख नहीं रही है। और सबसे बड़ी फ्रस्ट्रेशन जो आम आदमी पार्टी की दिखती है, देखिए जो वाजे है, जिससे आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आम आदमी पार्टी कितनी पैनिक मोड में है, वो ये है कि जो अभी निकाय चुनाव चल रहे हैं पंजाब में, जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव चल रहे हैं, उनके अंदर आम आदमी पार्टी को पुलिस का, एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा फोर्स, पूरा जोर लगाना पड़ रहा है। जबरदस्ती ऑपोजिशन के लोगों के पर्चे कैंसिल करवाने पड़ रहे हैं और इंडिपेंडेंट्स को दबाव दे के साम दाम दंड भेद, जो मैं अपनी भाषा नहीं बोल रहा, एक मिनट, ये वक्तव्य जो है ये मनीष सिसोदिया का है। मनीष सिसोदिया ने बोला साम दाम दंड भेद हर चीज लगा के, तन मन धन जो भी है सब लगा दो, और ये तब जो है ना आपने आगे बढ़ना है। डंडा चलाना पड़े डंडा चलाओ, गोली चलानी पड़ी गोली चलाओ। दिस इज मनीष सिसोदिया, मैं नहीं बोल रहा। तो इनकी हालात ये हैं कि जो मतलब बंगाल मॉडल पंजाब में। अरे आप देखो तो सही, ये फ्रस्ट्रेशन का लेवल ये है कि इनको शिरोमणि अकाली दल के, ये वैसे तो बोलते हैं कि शिरोमणि अकाली दल खत्म हो गई है, जीजा साला की पार्टी है ये, विक्रम मजीठिया और सुखबीर बादल को उनके लिए बोलते हैं साला जीजा की पार्टी है, और उसके बाद इनको मजबूर होना पड़ रहा है कि ये पर्चे कैंसिल करवाएं उनके। बट देर आर प्रॉब्लम्स जो अब आउट ऑफ द ओपन नजर आ रही हैं, जिससे उनकी फ्रस्ट्रेशन, उनकी छटपटाहट दिख रही है कि उनको, अच्छा पंजाब पुलिस में भी कई ऐसे अफसर हैं, हुक्म करो जनाब, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਜਨਾਬ, आप बिठा देंगे हैं जी, कोई गल नहीं, आ होनी लो जी, आ चक लिया जी। मतलब वो तो तत्पर, वो तो रेडी है जी कि हमारे को जैसे मर्जी आप दुरुपयोग करो कानून का, हम तो तैयार है। तो मतलब ये आर्म ट्विस्टिंग के अंदर जाके जिस तरीके से ये लोग बिहेव कर रहे हैं, और जो इनके अंदर की फूट है वो नजर आ रही है। और मैं आपको पहले भी बोला है कि आम आदमी पार्टी का जो ओरिजिनल वॉलंटियर है, जब ये आम आदमी पार्टी के 7 MP टूट के भाजपा में गए, उन्होंने लुडियां भंगड़े पा रहे सी, खुश सीगे, नच रहे सीगे। कहते यार, जब आप आम आदमी पार्टी का जो वॉलंटियर है वो सिर्फ झाड़ू मारने के लिए, दरी बिछाने के लिए, कुर्सी लगाने के लिए थोड़ी ना है। जब देने की बारी आती है तो धरनाट चाहिए आपको, जिनके पास पैसा हो, जो आपको कुछ दे सके, या क्विड प्रो को में आप उनको एडजस्ट करेंगे। जो आपका वॉलंटियर है, जिसने आपके लिए खून पसीना बहाया, उसको तो आपने कुछ देना नहीं है। तो इनके वॉलंटियर्स भी एक्चुअली टूटे हुए हैं इनसे, और खुश भी हैं कि भाई पार्टी का जो है ना बेड़ा गर्क हो रहा है। जो पुराने वॉलंटियर हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद दिस। ये ग्राउंड की आपने स्थिति है। एक ये जो रेफर किया है, जो 7 MPs टूट के गए, जिनमें से 6 पंजाब के, तो इसके पीछे कोई बड़ी राजनीति है या कि सिर्फ पर्सनल डिसग्रंटलमेंट है? देखो गाले है जी के हर डिस्प्यूट के पीछे ना 2-3 चीजें ही होती हैं। सबसे बड़ा रीजन होता है कई दफा, जो आप मान के चलिए, पैसा। और जिस वक्त आप देखिए कि अगर राघव की बात करें, तो राघव ने और पाठक ने मिलके जो है हैंड पिक किए थे लोग। मैंने पिछली बार भी आपके चैनल पे कहा था कि ये सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड फंडिंग ऑफ कैंडिडेट्स इन दोनों ने की थी पंजाब के अंदर। तो टिकटों को डिस्ट्रीब्यूट करने के अंदर सबसे अहम रोल रहा था इसका, पाठक का, और जिनको टिकटें मिल गई थी उनको फाइनेंस पहुंचाने का, और बाद में बहुत लंबे समय तक डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर बनके पंजाब को चलाने का काम भी राघव चड्ढे ने किया था। तो हकीकत ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ मनी इन्वॉल्व इन दिस। ये फ्रस्ट्रेशन और वो सब बातें, देखिए कोई ना कोई कवर तो चाहिए होता आदमी को बोलने के लिए कि जी मैं पार्टी छोड़ के क्यों जा रहा हूँ, व्हाई एम आई चेंजिंग दी, जो हमारा विचारधारा है, जो मैं जिस उस पे चल रहा था पाथ पे, उसको मैं क्यों बदल रहा हूँ। उसका कोई ना कोई पब्लिक रीजन तो बंदा शो करता है, बट बिहाइंड द क्लोज डोर्स देयर वाज अ लॉट ऑफ मनी डिस्प्यूट बिटवीन देम। और अगर नवीन जयहिंद जो आम आदमी पार्टी हरियाणा का प्रधान रहा, अगर उसकी माने, तो इन्होंने राघव चड्ढे को दिल्ली में शीश महल में जाके पीटा भी था, और उस मार पिटाई के दौरान उसकी आंख पे चोट लगी थी, जिसका इलाज कराने के लिए वो इंग्लैंड गया था। ये तो वर्जन नवीन जैन का है, मेरा वर्जन तो है नहीं। तो दीज आर दी सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच आर आउट इन दी ओपन, जो खुले में बात आती है।
तो आपका जो मुख्य प्रश्न था कि वो भाजपा को लेके कि पंजाब में क्या ये संभव है क्या, तो उसका सीधा आंसर ये है कि हरियाणा में 2014 से पहले जो इलेक्शन हुए थे 2009 के, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास 4 सीटें थी, 4। उसके बाद 47 सीटें आई, अगले चुनाव में 40 सीटें आई, इस इलेक्शन में 48 सीटें आई। तो हरियाणा का वैसे भी एक पैटर्न है, हरियाणा में एक बार पूर्ण बहुमत की सरकार आती है, एक बार मिली-जुली आती है, एक बार पूर्ण बहुमत की आती है, मोस्टली ऐसा होता है। अगर आप कभी भी हरियाणा का वो रिकॉर्ड उठा के देख लेंगे, तो ऐसा ही रहा है। फुल मैंडेट, फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, फिर एक फुल मैंडेट, फिर एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट, ऐसा ही रहा। बहरहाल जो डिफरेंस है, आपने एक चीज हम जब डिस्कस कर रहे थे, उसमें आपने कोट की थी कि भी पंजाब के अंदर 18% क्रॉस कर गई है बीजेपी, इट्स वेरी क्लोज टू 19% वोट शेयर इन पंजाब, और 23 सीटों के ऊपर डोमिनेंस था, मतलब विधानसभा की। तो आप ये देखिए 59 के ऊपर या 60 मान के चलिए, 59 पे तो सरकार बन जाती है पंजाब में, 59 के ऊपर सरकार बन जाती है। और जिस किस्म का 5 कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, मैं समझता हूं कि 33 से 35% के बीच में किसी भी पार्टी को अगर मिलती है, तो दे आर इन अ गुड पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट एट देयर ओन, अपने दम के ऊपर। और अगर आप कॉन्सिक्वेंशियल और सीक्वेंशियल देखेंगे कि 22 में क्या वोट परसेंटेज थी बीजेपी की, उसके बाद 24 आते आते क्या हुआ और 26 आते आते क्या संभावनाएं हैं, तो उसके अंदर आप अगर वोट शेयर इंक्रीमेंटल तौर पे देखेंगे, तो आप देखेंगे कि 2.5 से 3 गुना परसेंटेज जो है वोट की बढ़ी है। और वो पहली बार ऐसा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने सारे कैंडिडेट्स अपने खड़े किए थे। कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो शॉर्ट कमिंग्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो जहां पे आपकी फुल प्रेजेंस आई पहली बार 117 सीटों के ऊपर, तो वहां पे आपको लोगों ने मैंडेट भी दिया, और जहां पे आपकी प्रेजेंस के ऊपर आपको इंडोर्समेंट मिली, वो 23 ऐसी विधानसभा सीटें पंजाब की जहां पे आपको इंडोर्समेंट मिली लोगों की। अब जो हकीकत है वो ये है कि कुछ हार्ड कोर कॉमरेड वोटर्स हैं पंजाब के। अब पंजाब हैज बीन अ हॉट बेड ऑफ नक्सलिज्म, यहाँ पे कॉमरेड बहुत हुए पंजाब में, बहुत बहुत मूवमेंट थी यहाँ पे कम्युनिस्टों की। हरकिशन तो सिंह जो सुरजीत हार्ड, तो आपके यहाँ से ही थे। यस सर, यस सर, यस सर, करेक्ट। तो नहीं नहीं, अभी भी यहाँ पे कई लोग हैं हु आर वेरी हैप्पी टू बी कॉल्ड कॉमरेड्स, वो अभी भी यहाँ पे हमारे पास कई हैं, तो ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कॉमरेड ही बुलाने, भी कॉमरेड है, तो है, विचारधारा तो है कॉमरेड। तो इसमें 2-3 चीजें हैं संजय जी जो समझने वाली हैं। पहला तो ये है कि जो कार्डर बेस्ड वोटर है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्डर है, चाहे वो बीजेपी का कार्डर है, वो कांग्रेस का कार्डर है, या वो अकाली दल का कार्डर है, कार्डर बेस्ड वोट जो है वो डब्बा बंद होता है। ऐसे ही बीएसपी का 6% वोट है, पहले अकाली दल का 20% होता था। तो डब्बा बंद वोट जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम कहते हैं कि कार्डर बेस्ड वोटर है, वो तो अपनी पार्टी से, अपनी विचारधारा से जल्दी छिटकता नहीं है। पर आम आदमी पार्टी के केस में ऐसा हुआ है कि इन्होंने कार्डर क्रिएट ही अभी 2022 के बाद किया था अपना। 17 में तो इनकी प्रेजेंस ही आई थी पंजाब में पहली बार, तो इनका कार्डर उतनी जल्दी बना और उतनी जल्दी टूटा भी। और दूसरा फ्लोटिंग वोटर का जो इन्फ्लुएंस है, फ्लोटिंग वोटर के इन्फ्लुएंस की जो मैं आपको, जिसके ऊपर अपना सारा एनालिसिस बेस्ड होता है, क्योंकि फ्लोटिंग वोटर ही होता है जो सरकारें बनाता और गिराता है। कार्डर बेस्ड वोटर कभी भी सरकार नहीं बना सकता, वो परसेप्शन क्रिएट कर सकता है। परसेप्शन क्रिएट करना, परसेप्शन मैनेज करना, दो चीजें हैं जिसके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज का फोकस रहता है। पंजाब च ना, जिमें आप हरियाणा में या यूपी में या हिंदी हार्टलैंड में आप कहते हैं ना चौपाल है गांव की, कि चौपाल में सब इकट्ठे होते हैं, उसदा पंजाब च ना सत्थां ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੌੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪੀਪਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ मतलब इट हैज नाउ कम टू अ पॉइंट कि जहां पे पंजाब में सत्थां च बैठ के बुजुर्ग पिंड दे जवान नौजवान लोग बैठ के बीजेपी बारे सीरियसली डिस्कस करने लग गए हैं कि भी क्या बीजेपी एक ऑप्शन हो सकती है हमारे लिए। और मैंने एक बात बहुत पहले कही थी जो बहुत फेमस हुई थी और बात चली, वो रील कट कट के बार बार लगी थी कि पंजाब के लोगों की एक आदत है, कोई भी चीज है ना ਉਹਨੂੰ एक बारी चख के देखना, ट्राई जरूर करना है, भावें जहर ही क्यों ना हो। जहर भी होगा ना तो भी खा के देखेंगे एक बार, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कैसा है। ये अब हाँ, आम आदमी पार्टी का जहर खा के देख लिया एक बार कि भी अच्छा। कैसा है ये।
तो अब बारी बीजेपी की है, और पंजाब ने जब भी वोट करना है आप देखना कि एक तरफा वोट जाएगा। अभी मैं आज से 2.5 महीने 3 महीने पहले तक मेरा, बल्कि पिछले 1 डेढ़ महीने तक कंक्लूजन ये था कि वी हम्म, आर लुकिंग एट अ हंग असेंबली। पर जितना मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, जितना लोगों को मिल रहा हूँ, तो ये महसूस हो रहा है, ये दिख रहा है, जमीन के ऊपर पल्स है कि लोग एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं, बीजेपी को देख लेने, एक बार लाके कर की लेंगे। बाकी संघर्ष की जो आदत है, वो तो चाहे सिटिंग पार्टी हो, चाहे ऑपोजिशन पार्टी हो, चाहे केंद्र की राजनीति हो, चाहे स्टेट की राजनीति हो, भाई ट्रालियां इकट्ठियां करके सड़क जाम करना, आंदोलन करना था पंजाब की फितरत है। वो तो कभी भी कर लेंगे ना जी। नहीं हम्म, अगर जचेगी बात तो संघर्ष में आ जाएंगे दोबारा, और संघर्ष करने से कोई रोक नहीं सकता पंजाबियों को। तो ये जो कंक्लूजन मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड के ऊपर लोगों ने बहुत सीरियसली सोचना शुरू कर दिया है, और सत्ता च बह के ना डिस्कस हो रहा है प्रो एंड कॉन, कि भी इन्हों ले आगे की फायदा होएगा, की नुकसान होएगा, किमें होएगा, किमें। भाई हकीकत उसका कारण सिर्फ एक है कि आम आदमी पार्टी ने, या उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने, शिरोमणि अकाली दल ने, स्पेशली जो सेकेंड टर्म आई थी शिरोमणि अकाली दल की, उसके अंदर जिस किस्म से ऑपरेट किया तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल ने, उनके खिलाफ लोग बहुत हो गए, उनके काडर के अंदर से लोग उनके खिलाफ हो गए। लोगों ने जिस किस्म का मतलब ऑटोक्रेसी देखी पंजाब में, वो इट वाज हाइट्स। वो लोगों को वो भूला नहीं अभी तक, इसलिए उनको 2 टर्म्स जो है बाहर रखा है। और अकाली दल की लीडरशिप भी अंदर से टूट रही है। और आप ये यकीन कीजिए कि ਜਦੋਂ अकाल तख्त साहब जो सिखों के लिए सर्वोच्च संस्था है, अकाल तख्त साहब से ये हुक्मनामा हो गया, अपने अपने चूल्हे इकट्ठे करो और आप एक मुश्त होके एक झंडे के नीचे आके बिकम अ पॉलिटिकल फोर्स। उसके बावजूद जो है इन्होंने यूनिटी नहीं दिखाई, और उसके बावजूद डिविजन्स रहे। और उसके अंदर आप डायरेक्टली जो अकाली पॉलिटिक्स है उसको यू कैन ब्लेम इट फॉर दैट। ये कहानी है। ये जो डिक्लाइन ऑफ अकाली पॉलिटिक्स है, दिस इज इंटरेस्टिंग फिनोमिनन। क्या इसका एक कारण ये भी है कि भाई ये जो है ये अकाली पॉलिटिक्स बिकेम टू क्लोजली आइडेंटिफाइड विद खालिस्तानीज? नहीं, ये देखो, इसमें मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि अकाली पॉलिटिक्स कह लीजिए आप, या पंथिक राजनीति कह लीजिए, पंजाब के अंदर आज भी आप पकड़ के चलेंगे तो 25 से 30% पंथिक वोट बैंक है, जो हार्डकोर पंथिक है। पर क्या उस 25 से 30% को अकाली दल अकेला कंसोलिडेट कर पाएगा अपने फेवर में? दैट इज द पॉइंट। इसके बाद जो वारिस पंजाब दे है, या जो नवी उसारी हुई एक और अकाली दल दी पुनर्जीव, तो ये कितना उनको डेंट करेंगे, और कितना इवेंचुअल जो वोट बैंक। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, वो सरपंच हैं, और वो प्रो कांग्रेस हैं, और उस वक्त कांग्रेस की सरकार आई भी थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त मुख्यमंत्री बने थे, उनको मुख्यमंत्री डिक्लेयर करके पंजाब में चला गया था। तो उन्होंने अपने परिवार में एक चर्चा करी कि भाई हमने कांग्रेस को वोट डालना है, कैप्टन साहब ने मुख्यमंत्री बनना है। और ये सारी बात हुई, डिस्कशन हो गए, ये लोग पोलिंग बूथ पे गए, वापस आए। वापस आके वो अपने घर पे रात को खाना खा रहे हैं, तो पूछा, बेबे ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਾ ਲਈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਈ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, मैं तो पंथ ਨੂੰ वोट पा के आई है। अब ये नहीं बोलेंगे मैंने अकाली दल को वोट डाली है, वो कहेंगे मैंने पंथ को वोट डाली है। और इसी तरीके से जब अमृतपाल जीता है इलेक्शन, या जब भी कोई पंथिक लीडर वोट बैंक जीतता है, तो कहते मैं पंथ ਨੂੰ वोट पाया। वो पॉलिटिकल पार्टी की दृष्टि से नहीं देखते उसको, पंथ की दृष्टि से देखते हैं। अब अकाली दल का जो डाउनफॉल है ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ द वे अकाली दल ऑपरेटेड व्हेन दे वर इन पावर द सेकंड टर्म। और सेकंड टर्म में पावर में आने के बाद ये बात ऑन रिकॉर्ड है, सुखबीर बादल ने कही थी कि हम 25 साल सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, वी विल रिमेन इन पावर फॉर 25 ईयर्स। ये हमने इतने काम कर दिए, हमने इतना कुछ कर दिया, हम 25 साल नहीं, ये रिकॉर्ड पे है, ये सारी बातें रिकॉर्ड पे कि हम सत्ता से जाएंगे नहीं। और उसके बाद आज वो 3 सीटों पे हैं, और 3 में से भी एक एमएलए उनका रिजाइन कर गया, मनप्रीत अयाली, सो दे आर टेक्निकली ऑन 2 सीट्स नाउ। और मैं मनप्रीत अयाली की भी आपको बताऊंगा, मनप्रीत अयाली को मैंने किसी एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलवाया था, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि वो उस वक्त उसके ऊपर कैपिटलाइज नहीं कर पाए, या उस चीज को आगे बढ़ा नहीं पाए। नहीं तो मनप्रीत अयाली तो आज से 3 साल पहले तैयार था।
तो ये ग्राउंड सिचुएशन है. दिस इज डिसग्रंटलमेंट विद इन द कार्डर ऑफ द अकाली दल. हाँ, लेकिन फिर भी ये देखा जाए तो अगर हम कंपैरिजन करें, अभी अभी बंगाल का चुनाव हुआ है और बंगाल में भी ये माना जाता था कि भाई ममता बनर्जी इज इनविंसिबल, लेकिन जो जिस तरह का उन्होंने अत्याचार किया, जिस तरह की उन्होंने ब्रूटैलिटीज की, और जिस तरह से बिल्कुल एक तरह से दे थॉट द वर्ल्ड एंडेड विद देम, इस तरह का इस लेवल तक का तो नहीं हुआ. हालांकि मैं जब 2014 में यहाँ पे ऑब्जर्वर था आनंदपुर साहिब पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में, तो मैंने देखा था और लोग जो थे वो मजाक करते थे, और खासतौर से सुखबीर बादल को लेके, और ये कहते थे कि साहब की कोई भी ऐसा धंधा नहीं है जिसमें इनका हिस्सा नहीं हो. आप ढाबा डाल दीजिए और आपका ढाबा अच्छा चलने लगे तो ये आके उसमें या तो हिस्सा मांग लेंगे या फिर उसको खरीद लेंगे, आपको नहीं चलाने देंगे. तो चाहे ट्रांसपोर्ट बिजनेस हो और चाहे आपके टीवी चैनल्स हो, हर चीज में इनका दखल था. उसको लेके लोग नाराज रहा करते थे कि पंजाब इज नॉट लाइक बंगाल. यहाँ आदमी रेजिस्ट करता है तुरंत, जैसा देखा है, जो मेरा अनुभव है. और इसीलिए मैंने देखा है कि यहाँ आप चुनाव में ज़्यादा धांधलियाँ नहीं कर सकते. ये मेरा अनुभव था, मैं अपना बोल रहा हूँ. हाँ, यू आर फ्री टू काउंटर दैट. चुनाव में आप किसी को दबा नहीं सकते कि साहब इधर वोट डाल दो, उधर वोट डाल दो. वो बंदा जो है वो तलवार लेके पिट जाएगा. तो उसमें ये कहते थे कि साहब कि जीतांगा तो खावांगा और हारांगा तो मारांगा. अब मैं हारांगा आपको तो दोनों पीटांगा. मैं आपको दोनों तीनों बातें बताता हूँ. पहली चीज तो ये है कि सुखबीर बादल ने, जो बादल परिवार का एक मुर्गी खाना होता था, पोल्ट्री फार्म था इनका, वहां पे आज सुख विलास पैलेस करके एक 7 स्टार होटल चलता है. तो अगर आप पंजाब के सभी किसानों को मुर्गी खाने से 7 स्टार होटल कैसे बनता है वो सिखा दो, तो ये खेती कानूनों की तो आवश्यकता ही नहीं है. पंजाब इज अ प्रॉस्परस लैंड. पंजाब की तो धरती ऐसी है कि इसमें आदमी गाड़ दो तो 2 आदमी बाहर निकल आएंगे उसमें से, और इतनी जरखेज जमीन है. पॉइंट वो नहीं है. पॉइंट ये है कि जो आपकी एक परसेप्शन बन गई, ऐसी ही परसेप्शन जो है वो चौटाला परिवार की हरियाणा में बनी थी. हाँ. वही परसेप्शन शिरोमणि अकाली दल की पंजाब में. हाँ, कि ये ढाबे में हिस्सा डालना और वो सब, मैं नहीं समझता कि हाँ, मतलब वो तो बहुत ज्यादा, मतलब कई बार ऐसा होता है कि भी दुष्प्रचार करते करते बात यहाँ तक पहुंच जाती है मैं तो देखिए, कि मैं तो वहाँ 1 महीने ही था, तो जो लोग बोल रहे थे वही आपको बता रहा हूँ. अरे नहीं नहीं, मतलब हाँ ठीक है, मतलब कहने के लिए लगता है कि हाँ, मतलब जब अगर हमने किसी की बदनामी करनी हो तो हम बोलेंगे भाई फलाना नेता घर में रोटी खाने आया था, पूछ रहा था दांत घिसाई क्या दोगे. कि भाई तुम्हारे घर में अगर रोटी खाऊं मेरे दांत घिसेंगे, मेरे को दांत घिसाई क्या दोगे. तो वो तो मतलब बदनाम करने वाली बात है. वो उतने लेवल पे नहीं है, पर हाँ ये सच्चाई है. मैंने ऑन रिकॉर्ड हूँ, इसलिए आई विल नेवर बैक आउट फ्रॉम दैट. सुखबीर बादल जो है वो कम से कम 50 से अधिक कंपनियों के अंदर डायरेक्टर होंगे. तो व्यापार धंधा, बिजनेसेस और जमीनें, अब मेरे को नहीं पता ऐसे अधिक संपत्ति का मामला उनके ऊपर बनता है या नहीं बनता, वो तो ईडी वाले जाने और इनकम टैक्स वाले जाने, और केंद्र सरकार का डोमेन है वो. बट सच्चाई ये है कि अगर आप पंजाब को फरोलने लगेंगे, अगर आप देखने लगेंगे, तो मैक्सिमम पंजाब के जो पॉलिटिशियंस हैं उनके अंदर आप ये पाएंगे कि उनके पास आय से अधिक संपत्ति है, और वो इल कॉटन वेल्थ है. एक किस्म से वो पंजाब के हक का, पंजाब के हितों का पैसा है, जो लोगों ने लूट के, पंजाब से लूट के अपने घर भरे हैं. इसमें कोई संदेह नहीं है. अक्रॉस पार्टी लाइंस, में सिर्फ शिरोमणि अकाली दल की बात नहीं करता, इसके अंदर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सारी शामिल है. और जहां तक वेलफेयर स्टेट की बात है, पंजाब हैज नेवर बीन अ वेलफेयर स्टेट. और इसलिए मैं कहता हूं कि लोग अपने को ठगा हुआ महसूस करते हैं कि यार हमारे साथ धोखा हुआ है. एवरी टाइम हम हर बार एक सरकार चुन के लाते हैं विश्वास के ऊपर, और हर बार वो सरकार हमारे साथ विश्वासघात करती है. एक सच्चाई और भी है, आपको 300 यूनिट बिजली के फ्री दे दिए, आपको घर में राशन फ्री आ रहा है. जिस माँ का बेटा चिट्टा खा के मर गया, वो फ्री राशन का, फ्री बिजली का करेगी क्या? वो तो अपने बेटे का मातम मनाएगी ना. या जिस परिवार की अगली संतान को उम्मीद ही नहीं है भविष्य की, जिसका सिर्फ एक एम है, मैं किसी तरीके यहाँ से बाहर चला जाऊं,
भारत छोड़ दूं, मैं कनाडा चला जाऊं, यूके चला जाऊं, यूरोप चला जाऊं, यूएस चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड चला जाऊं, मैं किसी और देश में जाके बसूं, वो बुजुर्ग जिनकी बुढ़ापे की लाठी जो है वो घर को छोड़ के भागने को तैयार है, क्योंकि पंजाब के अंदर अवसर पैदा नहीं हुए, अपॉर्चुनिटीज पैदा नहीं हुई, उनको फ्री बिजली देके, उनको फ्री राशन देके आप क्या रिझा दो? एक ये माँ हुआ जो ना अपने बंगाल में, बेटे की ये एक माँ बंगाल में अपने हुआ है। बेटे की लाश पे मातम एक माँ अपने बेटे की लाश पे मातम मना रही है, उसको फ्री बिजली का क्या आप लालच दे सकते हो? तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो आप ये मैं पहले यही कह आपका रहा था इससे पिछला। रमणीक जी, जी बंगाल में यही फिनोमिनन हुआ कि लोग जो है वो बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो कह रहे थे कि नहीं साहब वो 1500 रुपए आ रहे हैं हाथ में महिलाओं के, लेकिन महिलाएं अपना इज्जत का सौदा थोड़ी करेंगी, वहां पे तो उनकी इज्जत से खेलना चाह रहे थे तृणमूल वाले, तो उन्होंने वो 1500 रुपए हाँ, नकार दिए। संदेश खाली में क्या हुआ मुर्शिदाबाद में, एवरीबडी नोज क्या हुआ वहां पे, तो सारे देश को पता। पर हकीकत देखिए संजय जी, ये है कि पंजाब में चाहे आप सत्ता में हो चाहे सत्ता से बाहर हो, इररिस्पेक्टिव उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके साथ धक्का होगा ना, यू विल फाइट बैक। यहाँ पे कैपिचुलेट करना, यहाँ पे गोडे टेकना, यहाँ पे झुकना, नतमस्तक होना, नॉट एवरी वन इज अ राजा वड़िंग कि रात के अंधेरे में टोपी पहन के और जाके भगवंत मान के पैरों में लेट जाएगा और तू ऑपोजिशन पार्टी का जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन है पंजाब का उसका तू स्टेट प्रेसिडेंट हो और तुम सिटिंग चीफ मिनिस्टर जाके पैरों में पड़ जाओ, कभी मेरी जान बख्श दो। नॉट एवरीबडी इज लाइक राजा वड़िंग, बट सच्चाई ये है कि यहाँ पे पीपल विल पुश बैक, पीपल विल फाइट बैक, और ये 100% फाइट बैक होगा। चाहे वो आप किसी को दबाने की कोशिश करो, दबता कोई नहीं। पंजाब भी नहीं दब सकता जी, पंजाब भी दब, फितरत ही नहीं दबने की। सही इज बात नॉट है, इन ये द ये डीएनए। तो ये तो आज से थोड़ी है, तो कभी से ये है, मुगलों से उसके सहस्त्र पहले वर्षों से। से है जी, फॉर हम्म, 1000 years डीएनए दबता ही नहीं पंजाबियों का, बस सवाल ही नहीं पैदा होता जी। तो जो ये जो अपना असेसमेंट है पंजाब को लेके, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द फैक्ट कि आज की डेट में जमीन के ऊपर पंजाब की जो सियासत है, पंजाब की जो राजनीति है संजय जी, वो करवट ले चुकी है। कुछ लोग इसको हम जैसे जो आज देख रहे हैं, कुछ 2 महीने 4 महीने बाद बोलना शुरू करेंगे कि नहीं भाई बदल गई राजनीति पंजाब, थिंग्स हैव चेंज्ड ऑन ग्राउंड। और आपको मैं एक फैक्टर बताऊं कि पंजाब में क्या है कि रीजन वाइज है, माझा मालवा दोआबा पवाद। हम्म, अब यहाँ पे जो भाषा जो बोलते हैं नायब सिंह सैनी, वो पौधी है। और मैं जितने लोगों से मिला हूं, कभी बात होती है, कहते यार ये तो मशीन है, बंदा नहीं है, मशीन है। कि यार ये रात को 2 बजे सोता है, सुबह 6 बजे उठ के फिर चल पड़ता है, कभी दिल्ली होता है, कभी बिहार होता है, कभी बंगाल होता है, कभी पंजाब में होता है। कहते इसका पता ही नहीं लगता। कहते यार ये जा कोई बंदा सानू लब के दे दो पंजाब ਲਈ, अच्छा। ऐसा ऐसा कोई बंदा हमारे को दे दोगे ना, मेहनती है जो जो हाँ, पंजाब को एक बार, मतलब इफेक्ट होता है ना। देखिए आपने चीफ मिनिस्टर्स लोगों को दिखाए क्या? आप दिखाते हो बंगाल में शुभेंदु अधिकारी, यूपी में आप दिखाते हो योगी आदित्यनाथ, असम में आप दिखाते हो हेमंत बिस्वा शर्मा, तो लोग इधर हरियाणा में आप नायब सिंह सैनी दिखाते हो, तो लोग सोचते तो हैं एक बार कि यार ये इन्होंने तो झंडे गड्ढे हुए हैं, है ना जी, पंजाबी च कहते हैं पूछा चकाइयां हुई हैं। तो अब लोग कहते हैं कि यार हमारे को अच्छा लीडर दो यहाँ पे। और पंजाब के अंदर मैं सच्ची बता रहा हूँ सर आपको, ये ना ये मस्खरी पौंडपना, ये जी चुटकुले सुना दिए, ये सब ये जुगते लगा ली, पीपल हैव ग्रोन ओवर इट नाउ। पंजाब को जरूरत है एक सीरियस पॉलिटिशियन। पंजाब को जरूरत है कि जो पंजाब की एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करे। आप चाहे अकाली दल के लीडर्स को देख लो, चाहे आप आम आदमी पार्टी को देख लो, चाहे कांग्रेस पार्टी को देख लो, इश्यूज के ऊपर कौन बात कर रहा है आज पंजाब में? 6 महीने रह गए इलेक्शंस को, चुनाव में 6 महीने का समय है, 6 महीने बाद आपके यहाँ पे आचार संहिता लग जाएगी। मुद्दों के ऊपर बात कौन कर रहा है? करप्शन को लेके बात कौन कर रहा है? ड्रग मैनेज को लेके बात कौन कर रहा है? लोगों की जरूरतों को लेके बात कौन कर रहा है? या तो एक दूसरे के ऊपर पर्सनल टिप्पणियां हो रही हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को टारगेट किया जा रहा है। भगवंत मान बड़ा औखा हो गए, शराब के नशे में बोलता है तू तो मेरी बेटी बारे बोलता सी। यार तुमने किसी की माँ बहन बेटी बीवी कुछ नहीं छोड़ रखा तुमने। मैं भगवंत मान की बात कर रहा हूँ, जिसके बारे में इसका दिया था उसके बारे में बोल देता है। और अगर कोई आगे से बोले तो फिर ये शराब के नशे में तड़प जाता है।
ये इशू है। अब लोग चाहते हैं कि यार कोई मुख्यमंत्री है ਜਿਹੜਾ सूफी भी होवे कदी, सोबर भी होए, हर वेले ढकिया ਹੁੰਦਾ शराब ਦਾ, हर वेले टल्ली थोड़ा ना रहना। अभी आप 3 दिन पहले की बात है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई चीफ मिनिस्टर ने 2 बजे की, 1:45 पीसी कैंसिल कर दी। अब पीसी कैंसिल होगी तो यार पत्रकार तो पूछेंगे भी पीसी कैंसिल क्यों हुई, कि भी सीएम ने टाइम दिया, सीएम की पीसी कैंसिल क्यों हुई। अब इंटरनली पता लगा कि सीएम तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, तो पीसी क्या करता वो। और मैं आपको मैं और आपको बताऊं, हम लोगों ने सवेरे से कई बार, सवेरे कुल्ला भी दारू से ही करता है क्या वो? हाँ हाँ, सवेरे उठते ही कुल्ली पहला दारू नाल ही करता है वो। हैंगओवर कैसे उतरेगा जी, 2 लगाने पड़ते हैं सुबह। तो इशू है, असी भी हम भी पंगे लेते रहते हैं। हमने पूछ लिया भाई मैं बताओ यार शराब कौन सी पीता है, और मैं आदि के प्रोग्राम पे था तो मैंने तब बताया था कि यार मैं शराब केड़ी पींदा है, पर तू विस्की ब्रांड केड़ा पींदा है दस दो। और लोग कहते जी संतरा पींदा है, ये संतरे का ब्रांड एम्बेसडर है, जी देसी बोतल नहीं आती संतरे की, कहते संतरा पींदा। मगर यार इतना लेवल तो नहीं गिरा हुआ इसका, कहते नहीं पींदा संतरा ही चढ़ती नहीं दूजी इनू, दूसरी चढ़ती नहीं। तो मतलब इस तरीके दियां गल्लां, मतलब अब इलेक्शन है, लोगों का भविष्य है, एक स्टेट को रन करना है, बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ पे टेररिज्म, यहाँ पे नार्को टेररिज्म, यहाँ पे नारकोटिक्स को लेके और हर एक चीज, नेशनल सिक्योरिटी एक इशू है। और ये सब चीजें तो एक तरफ हैं, जो लोकल स्टेट के इश्यूज हैं, बच्चों के इश्यूज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे ब्रेन ड्रेन है, यहाँ पे हर किस्म की प्रॉब्लम, उसको एड्रेस करने का कोई फॉर्मूला निकाला ही नहीं। 20,000 करोड़ कहता था कि जी मैं जेब में लेके बैठा हूं अरविंद केजरीवाल, माइनिंग का 1.5 लाख करोड़ का। आप देखो सतलुज का ढिड पाड़ता ना, एड्डा करता सतलुज इन्होंने। यहां तक कि बीएसएफ को और आर्मी को एफिडेविट देना पड़ा था हाई कोर्ट में कि जी ये हमारी आउटपोस्ट तक आगे माइनिंग करते करते, दिस शुड नॉट बी परमिटेड। पठानकोट में एक पुल गिर गया था माइनिंग के चक्कर में, इतनी ज्यादा हाँ, एक्सप्लॉइटेशन। वो रेलवे ब्रिज गिर गया था ना। हाँ, रेलवे ब्रिज गिर गया था। इतनी एक्सप्लॉइटेशन, इतनी लूट अच्छी नहीं है भाई, कि आप बिल्कुल ही अति मचा रखी है आपने। तो एक मैं ये कह रहा हूँ कि सीरियस इशू बेस्ड पॉलिटिक्स, और एक थोड़ा जिसे कहते हैं ना संजीदगी के साथ इस बार एड्रेस करना। और पंजाब भी इस बार चेंज चाह रहा है, और जो वैक्यूम 2022 का था उससे बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो रखा पंजाब में। आप जमीन पे आओगे तो आप देखोगे, आप पाओगे कि यार बहुत बहुत बड़ा वैक्यूम है इस वक्त पंजाब। क्या बीजेपी रेडी है? क्या बीजेपी के पास शुभेंदु अधिकारी जैसे एक तरह से फेस थे बंगाल में, और उसकी वजह से भी बड़ा फायदा मिला चुनाव में बीजेपी को, इस तरह का कुछ पंजाब में भी है क्या? ये बीजेपी ना इस मैं आपको बताऊं, इट इज केपेबल ऑफ स्प्रिंगिंग सरप्राइजेस। जब तक योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तब तक किसी को योगी आदित्यनाथ की कैपेबिलिटीज का पता नहीं था कि क्या कर सकते हैं। वो तो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उनके जो तरीका था ऑपरेट करने का, उसने दिखाया कि अरे बाप रे, ये तो ये ऐसा भी हो सकता है। जब तक हेमंत बिस्वा नहीं बने थे मुख्यमंत्री असम के, तब तक लोगों को नहीं पता था कि भाई ये व्हाट इज ही केपेबल ऑफ। ऐसे ही हरियाणा में जब तक मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री नहीं बनाया था, तब तक नहीं पता था कि ही कैन बी ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर और नॉट। और मैं आपको बताऊं, सिचुएशंस बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस रही हैं जिस वक्त वो सत्ता में आए हैं। तो बीजेपी इज केपेबल ऑफ स्प्रिंगिंग सरप्राइजेस, एंड आई एम श्योर कोई ना कोई, पर आज ये कहे कि फेस लेके चलेंगे, आज तो फेस नहीं। और कुछ कमियां खामियां हैं भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के अंदर एवरीथिंग इज ऑन्की टोरी। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पे इन्होंने अकाली दल के लोगों को ज्वाइन करवा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनवा दिया, और वहां पे नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी का कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने अकाली दल के खड़ा दिए सारे, अपना कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। तो थोड़ी सी आंखें खोल के चलने का मैं समझता हूं कि इंटरनली अगर भीतर घात करवा ली इन्होंने तो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। अदरवाइज पंजाब के अंदर इस वक्त मूड बना हुआ है, इस वक्त उस वैक्यूम को फिल करने का पूरा इंटेंट है। और मैं आपको एक सीरियसनेस के साथ बात कर रहा हूं कि बीजेपी इज केपेबल ऑफ लूजिंग अ विनिंग इलेक्शन। ये बंगाल में पिछली बार हुआ है बीजेपी के साथ 2021 में, 2021 उसी में। का इलेक्शन खराब कर लिया था उन्होंने अपना। दे आर केपेबल, कहते हैं स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द क्लचेस ऑफ विक्ट्री।
तो ये पहले भी वो बात आ रही थी ना कि केपेबल है, जो ऐसा नहीं है केपेबल नहीं है। अच्छा, ये भी है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैंने देखा है कि पंजाब जो है वो स्ट्रिक्टली रिलीजियस या कास्ट लाइन पे वोट करता नहीं है। ना, समथिंग लाइक बिल्कुल नहीं। बंगाल ओनली। बंगाल में भी हाँ, कास्ट लाइन पे, रिलीजन लाइन पे वोट नहीं होता था, लेकिन फिर हाँ। इन्होंने इतनी जाति की कि फिर वो रिलीजियस लाइन पे इस बार हो गया। तो पंजाब में तो जैसे आप देख रहे हैं कि साहब के आप बीजेपी को हिंदूज ने ही वोट नहीं दिया। मैं ना आपको एक बेसिक बात समझाता हूँ। आप बंगाल और पंजाब को इक्वेट नहीं कर सकते, बिकॉज बंगाल में वी वर डिस्कसिंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स। हम्म, पंजाब में जब जो लोग डिस्कशन में आते हैं ना, दे डिस्कस सिख्स एंड हिंदूज। यहाँ पे हाँ, रोटी बेटी का रिश्ता है भाई। करेक्ट। यहाँ पे रोटी बेटी का रिश्ता है। तो आई कैन टेल यू ऑफ पीपल, मैं तो अपनी फैमिली में बता सकता हूँ कि कई ऐसे हैं जो जिनके बेटियां हिंदुओं में मैरिड हैं या जिनके बेटे हिंदुओं में मैरिड हैं। और यहाँ पे अगर आप अभी भी आ जाओगे ना पंजाब में, तो आप देखोगे कि नॉट जस्ट विद इन पंजाब, यहाँ पे ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दसा जट्टा दे और बामणा दे मतलब बिल्कुल ऑपोजिट मानते हैं। जट्टा दे और बामणा दे कई यहाँ पे मतलब आप देखोगे रिश्ते आपस में हुए हुए हैं। और यहाँ पे तो जब से ये चंडीगढ़ के अंदर ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी क्रिएट हुई है, तो हिमाचल की, उत्तराखंड की लड़कियों ने भी पंजाब में शादी कर रखी है, और पंजाब की लड़कियां भी बाहर मैरिड है। हिंदू और सिखों के बीच में डिवीजन नहीं है। जो बंगाल में था वो पंजाब में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। और हम्म, ये सारा जो एक मेंटालिटी का खेल है, सारा माइंडसेट है। तो माइंडसेट जो आप ये मान के चलिए कि पंजाबी हिंदू है और जो पंजाब सिख है वो एक जैसा ही है। अगर आपको कोई बढ़िया भी मिलेगा ना, वो कहने यार ये तो जट बढ़िया है, यार ये बढ़िया थोड़ी ना है। तो आपको उस व्यक्ति के अंदर आमतौर पे जैसे कहते हैं ट्रेड्स होते हैं ना, वो ट्रेड्स ही नहीं मिलेंगे आपको। आप बोलेगे यार वो पिस्तौल टंगी हुई है, फॉर्च्यूनर चला रहा है, थारा रखियां हुई हैं, जमीन हैगी है, पैड़ी है, उन्होंने डंगर पशु पाले हुए, घोड़े रखे हुए हैं, है कौन है जी? लाला जी हैं। सो यू कांट मेक आउट इन पंजाब की भी क्या है। वो जो बेसिक ट्रेड्स को पकड़ के चलते हैं ना, वो ट्रेड्स नहीं है। पंजाब इज एक्चुअली अ वेरी ओपन सोसाइटी। और पंजाब में हमेशा कहता हूँ कि एक सेंटिमेंट है पंजाब का, पंजाब उस सेंटिमेंट के हिसाब से चलता है। अगर पंजाब को समझना है, पंजाब की नब्ज पे हाथ रख के देखो, आपको पता लगेगा पंजाब है क्या। ये वो धरती है, देखिए यहाँ पे जब हिंदू और मुस्लिम्स की बात होती है, सिखों मुस्लिमों की बात होती है, तो पंजाब के इतिहास में पीर बुद्धू शाह का भी नाम आता है। पीर बुद्धू शाह वो है जिन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ जंग लड़के और उन्होंने अपने मुरीद और अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे वो दोस्ती की खातिर। तो ये एक सोसाइटी बिल्कुल अलग है। आपको यहाँ पे मजारों पे सरदार भी जाते हुए दिखेंगे। हाँ, ये थोड़ा सा है जरूर कि आपको मुस्लिम गुरुद्वारों में कम मिलेंगे, पर ये सोसाइटी ऐसी है जी। यहाँ पे ख्वाजे दा दिया जलाते हैं जी लोग शाम ਨੂੰ। तो पानी को, दरिया को जो है वो, जो वहां से नहर गुजरती है उन्हें ख्वाजा कहते हैं, ख्वाजे दा दिया चलता है। यहाँ तो लाइफ लाइन है पानी, और मुद्दा सारा पानी का है ले दे के पंजाब के अंदर। अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स, किसानी को लेके पानी की बात आ जाती है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की बात आ जाती है, वाटर टॉक्सिसिटी की बात आ जाती है, कैंसर्स की बात आ जाती है। तो उन मुद्दों पे बात कर नहीं रहा कोई। दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, वो जो फार्म लॉज को लेके जो मोबिलाइजेशन हुआ था, उसका क्या स्टेटस है? वो बहुत कूल ऑफ हो गया है संजय जी, बहुत मैं तो पर्सनली जानता हूँ, मेरे तो रिलेटेड भी है ना जी जो कई फार्म लीडर्स थे, तो अपने तो दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। मैं तो कईयों को जानता हूँ, बट अब बहुत कूल ऑफ हो गया है। देखिए मैं आपको बताऊं, वो फार्म लॉज से पहले की जो प्री फार्म लॉज एरा था, वो तो मैं नहीं बोलूंगा कि बीजेपी उस पोजीशन पे आ गई है अभी। पर उस वक्त कानून, ये कृषि कानून आने से तुरंत पहले जो परिस्थिति थी, उस परिस्थिति में बीजेपी वॉज इन अ वेरी वेरी गुड पोजीशन, वेरी वेरी गुड पोजीशन। वो पोजीशन तो अभी नहीं अचीव हुई, बट अभी 6 महीने 7 महीने हैं इलेक्शन को। बट वो बहुत कूल ऑफ हो गया है, बहुत हद तक कूल ऑफ हो गया। पर मैंने दोबारा बोला ना आपको, जो हम्म, आपका यहाँ पे एक वोकल मिनोरिटी है, खासतौर पे जो कॉमरेड हैं, वो कॉमरेड जो है, दे विल नॉट स्टॉप फ्रॉम मेकिंग नॉइसेस। बट जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है ना, जो साइलेंट मेजोरिटी है, साइलेंट मेजोरिटी समझ रही है कि व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ।
अच्छा, एक बात ये भी आती है कि साहब कि दोआबा और माझा में तो खासतौर से दोआबा में तो बीजेपी कैन डू वेल। माझा में भी कुछ एरियाज में आपके हार्डकोर एरियाज छोड़ दें तो वहाँ पे भी दे कैन डू वेल। लेकिन मालवा जो है वहाँ पर बीजेपी का कुछ खास नहीं है। हाँ, कम है। आप ठीक कह रहे हैं, ऐसा ही है, ये बात ठीक है। स्पेशली बॉर्डर बेल्ट में और मालवे में इस वक्त। बट अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्लोटिंग वोटर का ना परसेप्शन मैनेजमेंट जो है, इसमें 4 रीजन हैं सर। आपने एक रीजन जो पुआध है ना, आपने पुआध नहीं डिस्कस किया। माझा, मालवा, दोआबा, पुआध। तो पुआध के अंदर तो अच्छा इन्फ्लुएंस स्वाद है। किस रीजन को कहते हैं? मैं तो ये तीन ही जो जानता हूँ। आपका मोहाली, रोपड़, ये एरिया हो गया ना जी, यहाँ से आप आ जाओ, ये सारा पुआध है। अच्छा। ये बेल्ट जो है पौध की, मतलब आप समझो नारायणगढ़, अंबाला, ये सारा कवर हो जाता है हरियाणा में। और पंजाब के अंदर ये यहाँ से लेके रोपड़ तक चले जाओ आप, पार तक, ये पौध है। पौधी बोली अलग है जी, थोड़ी सी वो हिंदी और मतलब ये हरियाणवी आपके तो पंजाबी मिक्स है। सतलज सतलज के ईस्टर्न साइड का जो एरिया है यस, ये वाला। यस, 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 हम्म। ये पौध है। तो इस एरिया में है इन्फ्लुएंस। और मैं अब फिर दोबारा ना, अब क्या हुआ है कि मैं आपको पहले बता रहा था कि रिलीजियस लाइंस के ऊपर नहीं, बट कास्ट लाइंस के ऊपर यहाँ पे अब चीजें डिवाइड हो रही हैं। मैं जैसे आपको पहले बताया था, कुछ पार्टियां हैं, जैसे आप ये मान के चलिए बीएसपी का 6 से 8% डब्बा मत वोट है। उनका एमएलए एमपी जीते ना जीते, वो उतनी परसेंटेज वोट की लेके जाते ही जाते हैं। वो खुद जीते ना जीते, वो किसी ना किसी को हराने और जिताने की पोजीशन में होते हैं हर बार। वो बड़े स्ट्रेटेजिकली अपने कैंडिडेट खड़े करते हैं डिस्कस करके, और जहां पे उनका कैंडिडेट स्ट्रांग होता है, वहां पे दूसरे को जहां डेंट लगता है ना, तो दे आर इन द पोजीशन जहां पे वो दे कैन मेक फॉर फ्यू चेंजेस। तो वो मैं जैसे आपसे कहा था कि कुछ माइनर एडजस्टमेंट्स हैं, कि अगर दे आर एबल टू मैनेज दोज परसेप्शंस एंड दे आर एबल टू मैनेज दोज वोट्स, अगर वो आंकड़े जिसको बोलते हैं ना हम, ये सारा नंबर्स का खेल अगर समझ में आ जाए आपको कि किस डायरेक्शन में क्या करने से क्या होगा, तो अभी मैं मतलब टीवी प्रोग्राम के ऊपर तो अपन कैसे डिस्कस करें इन चीजों को और क्यों बताएं। पर ये है कि those numbers can be actually dealt with and those numbers can be played in your favor। वो फेवरेबली खेला जा सकता अच्छा, ये आपके चर्च का क्या रोल रहेगा? अब तो सुना है। रहेगा, चर्च का अच्छा रोल रहेगा। चर्च का अच्छा रोल रहेगा, डेरा बल्ला का रोल अच्छा रहेगा, डेरा राधा स्वामी का रोल अच्छा रहेगा। ऐसे ही जो आशुतोष है उनके डेरे का अच्छा रोल रहेगा। डेरा सिरसा का जो सच्चा सौदा का यहाँ पे, एक्चुअली आज की डेट में चर्च जो है वो अकेला एक ऐसा ग्रुप है आउट ऑफ एसजीपीसी, जो मैं ये मान के चलूंगा प्रो बीजेपी नहीं है। जो डेरा राधा स्वामी है, डेरा बल्ला है, एवरी वन एल्स इज अलाइंड विद द बीजेपी। जितने डेरे हैं वो सब बीजेपी ने कवर कर दिए। जब प्रधानमंत्री खुद डेरा राधा स्वामी में गए हैं, राधा स्वामी जो बाबा हैं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए हैं, डेरा बल्ला में गए हैं। तो ये एक जो सोशल इंजीनियरिंग है, जिसके ऊपर हम पिछले 5-7 साल से बोल रहे थे कि बीजेपी को वर्क करना चाहिए, सोशल इंजीनियरिंग पे वर्क करना चाहिए। बीजेपी के लिए कहते हैं कि ब्राह्मण बनिए की पार्टी है, उससे उस स्टीरियोटाइप को तोड़ना चाहिए। फिर अलग अलग प्रदेशों में ओबीसी चीफ मिनिस्टर बनाए, और पंजाब के इतिहास में भी सिर्फ 2 नॉन जट चीफ मिनिस्टर रहे हैं डिवीजन के बाद। एक ज्ञानी जाल सिंह रहे हैं और दूसरा चन्नी रहा। चन्नी तो 111 दिन का मुख्यमंत्री है। तो इन दोनों के अलावा एवरीवन एल्स वाज अ जट सिंह चीफ मिनिस्टर। अब बीजेपी इज फोकसिंग ऑन नॉन जट वोट बैंक। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि यस, चर्चेस का रोल रहेगा, बट वही बात है दोबारा कि बाकी जो सेक्ट्स हैं उनको बीजेपी ने कंसोलिडेट किया हुआ अपने साथ। ओके, तो चलिए देखते हैं आपकी हाँ, देखते हैं। भविष्यवाणी का चर्चा तो होती सर रहेगी रिजल्ट इसकी। रिजल्ट वाले दिन बात करेंगे, दोबारा बैठ जाएंगे, क्या हो गया। चर्चा बिल्कुल होती रहेगी। नहीं, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हाँ है। पर्सपेक्टिव जो है ना केवल इंटरेस्टिंग है, इट इज़ आल्सो प्लॉजिबल, फीजिबल। इट इज तो इट इज इसलिए प्लॉजिबल। आप देखिए आपके एक्चुअली पता कहानी क्या है। ये ना ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स जो है ना, मेरे को नहीं समझ में आती। आप जमीन पे उतरोगे, लोगों से मिलोगे, आपको पता लगेगा कि सियासत करवट ले चुकी है, लोग रियलाइज नहीं कर रहे इस चीज को। जिस बीजेपी के नाम से लोगों को परहेज था, सुनते भी नहीं थे, उठ के चले जाते थे। अगर मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ लोग जो सर्वे का काम करते हैं,
जैसे आई पैक है, आई पैक ने आपको पता है भट्टा बिठा दिया वहां पे बंगाल में, और उत्तर प्रदेश में वो जो साहब हैं वो टेढ़ी नाक वाले, वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं आई पैक से कि दीदी मेरे पैसे वापस करवा दो हम खुद लड़ने के इलेक्शन की जरूरत नहीं है। वो ही इनको पंजाब में मिसगाइड कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि भाई तुम्हारे इतनी सीटें आ रही हैं, तुम जीत रहे हो, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो, पल्ले कुछ नहीं है उनके। आई पैक वाले पैसे लेके दे आर जस्ट टेलिंग देम। अच्छा मैं ये कह रहा था, सर्वे के अंदर जब लोग पहले जाते थे ना, तो बीजेपी का नाम सुन के लोग दरवाजा बंद कर देते थे, कहते यार असी नहीं छोड़ना, असी गाली नहीं छोड़नी। और अब ये है कि लोग सुनते हैं, बैठ जा, हाँ भी सुना की है, दस की दसना है, क्या है भाई तुम्हारी बात, अपनी बात करो। लोग सुन रहे हैं, मतलब एक्सेप्टेंस आ रही है, आप समझ रहे हो। जो सर्वे पे भी जा रही है ग्राउंड टीम्स, पीपल आर लिसनिंग टू देम। ये यहां से पता लगता है कि देयर इज एन एक्सेप्टेंस व्हिच हैज बीन क्रिएटेड। करेक्ट। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर देते हैं विराम। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बताई हैं जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जनरल कॉन्वर्सेशन में लोगों के आई हैं, लेकिन इसको सुनने के बाद डेफिनेटली लोग जो है इसके ऊपर भी विचार करेंगे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सर।